अटलांटिक ओशन में एक ऐसा छोटा सा पैच है जहां पर पिछले 200 इयर्स में लगभग 20 प्लेन्स, 50 शिप्स और कई सारे लोग गायब हो गए हैं। यह छोटा सा पैच मायामी फ्लोरिडा, सैन जुआन प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच में है और इसे हम बरमूडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। आप सभी ने कभी न कभी बरमूडा ट्रायंगल का नाम जरूर सुना होगा। बरमूडा ट्रायंगल पे इंटरनेट पे काफी सारे आर्टिकल्स और वीडियोस हैं और जितने ज्यादा आर्टिकल्स और वीडियोस आप पढ़ते और देखते जाएंगे, बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री उतनी ही ज्यादा गहरी होती जाती है। तो अब यह क्वेश्चन उठ खड़ा होता है कि आखिर इस प्लेस में इतना मिस्टीरियस क्या है जिसकी वजह से इतने सारे प्लेन्स और शिप्स इस जगह पे अचानक ही गायब हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री शुरू होती है 1400 से, जब क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप से इंडिया तक पहुंचने का एक नया सी रूट ढूंढ रहे थे। इसी वॉयज के दौरान वह बरमूडा ट्रायंगल के एरिया से गुजरते हैं और उन्होंने अपने जर्नल में यह लिखा है कि इस एरिया से गुजरते समय उनके शिप पे रखे कॉम्पस वियर्डली बिहेव करने लगे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि उन्हें इस एरिया में काफी बड़ी वेव्स दिखी और एक फ्लिकरिंग लाइट भी। यह सब कुछ सुनने में काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगता है। इसके बाद 1600s में एक बड़ी इंग्लिश शिप जो कि काफी सारे पैसेंजर्स को कैरी कर रही थी, वो इस एरिया में एक स्टॉर्म की वजह से गायब हो जाती है। इस शिप के इंसिडेंट के बाद इस एरिया में शिप्स का लगातार गायब होना चलता रहा। लेकिन इन सभी डिसअपीयरेंसेस और इंसिडेंट्स के बावजूद 20th सेंचुरी से पहले बरमूडा ट्रायंगल बहुत ज्यादा फेमस नहीं था। लेकिन 20th सेंचुरी में यूएस नेवी की कई सारी शिप्स और प्लेन्स इस एरिया में अचानक गायब हो गई, जिसकी वजह से इस एरिया को इसकी पहचान मिली। और एक बार जब ये एरिया फेमस हो गया तो इस एरिया को लेकर काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स और बुक्स पब्लिश की गई। इन न्यूज आर्टिकल्स और बुक्स में इस एरिया की मिस्ट्री को समझाने की काफी कोशिश की गई। काफी सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए कि इस एरिया में आखिर क्या चल रहा है। काफी सारे लोगों का यह मानना है कि इस एरिया में कोई एनॉमली है और यह एनॉमली किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन, किसी बड़े सी क्रीचर या एलियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। लोगों का एक और बड़ा ग्रुप यह मानता है कि इस एरिया में धरती पे कुछ अलग ही हो रहा है। लोगों का मानना है कि इस एरिया में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वियर्डली बिहेव करती है। इस एरिया में काफी बड़े साइक्लोन्स और स्टॉर्म्स आते रहते हैं और इस एरिया में मीथेन ब्लोआउट्स होते हैं, जिनकी वजह से ओशन के सरफेस में गैप्स क्रिएट हो जाते हैं जो कि पानी को नीचे सक कर लेता है। और इन रीजंस की वजह से प्लेन्स और शिप्स इस एरिया में बिना ट्रेस के गायब हो जाते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी एक्सप्लेनेशन पैरानॉर्मल या नॉर्मल लगने वाला बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ये सभी एक्सप्लेनेशंस साइंटिफिक नहीं है, बल्कि सिर्फ एक स्टोरी है जो कि इस एरिया में इंटरेस्ट को बनाए रखते हैं। हम ह्यूमंस हर चीज में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारा दिमाग एक पैटर्न और एक एक्सप्लेनेशन को ढूंढने की कोशिश करता रहता है और जब आपको चीजों को एक स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है तो आप उसे इजीली बिलीव कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ बरमूडा ट्रायंगल के साथ भी है। जब आप काफी सारे आर्टिकल्स और वीडियोस देखते हैं जिनमें काफी इंटरेस्टिंग थियरीज प्रोवाइड की जाती हैं इस एरिया को लेकर, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली इन थ्योरीज को सही मानने लग जाता है। अब आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग आप पैरानॉर्मल या नॉर्मल थ्योरीज में से किसी पर भी बिलीव कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। अगर आप सभी ओशंस में प्लेन्स और शिप्स के डिसअपीयरेंसेस का डेटा कलेक्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस एरिया में होने वाले डिसअपीयरेंसेस बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप डेटा को देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि बरमूडा ट्रायंगल ओशंस में टॉप 10 डेंजरस प्लेसेस में भी नहीं आता है। दुनिया में ओशंस में और भी कई सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर और भी ज्यादा प्लेन्स और शिप्स क्रैश हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप डेटा को देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि बरमूडा ट्रायंगल में ग्लोबल एवरेज के मुकाबले लगभग 90 टाइम्स कम डिसअपीयरेंसेस और क्रैशेस हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बरमूडा ट्रायंगल बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है, या फिर यहाँ पर होने वाले क्रैशेस और डिसअपीयरेंसेस आउट ऑफ द नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। इससे यह पॉइंट क्लियर होता है कि हमारे ब्रेन का
हर चीज में एक पैटर्न ढूंढने का फैसिनेशन हमें कई बार गलत चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स कर देता है। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.